महमूद जी ने जूनियर महमूद को अपना नाम और पहचान दी। महमूद अली अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता थे, जिन्हें किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब दिया गया। उनका जन्म 29 सितंबर 1932 में हुआ था। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। उनकी यादगार फिल्मों में कुछ हैं: भूत बंगला, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, गुमनाम, कुंवारा बाप। उन्होंने लगभग सभी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ काम किया। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म सीआईडी से की। महमूद ने कई हास्य कलाकारों को फिल्मों में काम करने का मौका दिया। उनमें से एक हैं जूनियर महमूद। उन्होंने 5 साल की उम्र में ही जूनियर महमूद को अपना शिष्य बना लिया था। जूनियर महमूद कहते हैं, महमूद बहुत ही अच्छे स्वभाव के आदमी थे। वे अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा। महमूद ने जूनियर महमूद को अपना नाम और पहचान दी। जूनियर महमूद बताते हैं कि किस तरह उस जमाने के बड़े बड़े अभिनेता महमूद से डरा करते थे। अपना तरीका, अपनी स्टाइल, वो सब कुछ अपने तरीके और स्टाइल से करते थे। यहाँ तक कि महमूद जी को भी नहीं पता होता था कि वो इस सीन में क्या करेंगे। जूनियर महमूद कहते हैं, उस वक़्त महमूद बहुत बड़ा नाम था। वो एक ऐसे एक्टर थे जो दर्शकों को अपनी एक्टिंग से खूब हंसाते थे और खूब रुलाते भी थे। उनके डायलॉग सुनकर अच्छे से अच्छे अभिनेता के भी पसीने छूट जाते थे। वो जब भी फिल्म का कोई शॉट देते, किसी को पता नहीं रहता था कि वो अब क्या बोल देंगे और कैसे करेंगे। वो सब कुछ अपने तरीके और स्टाइल से करते थे। यहाँ तक कि महमूद को भी नहीं पता होता था कि वो सीन में क्या करेंगे। जब शूट खत्म होता तो महमूद के लिए जमकर तालियां बजाई जाती थीं। महमूद अकेले ऐसे हास्य कलाकार थे जिनकी तस्वीर फिल्मी पोस्टर में हीरो के साथ रहा करती थी। फिल्म में कितना भी बड़ा हीरो क्यों ना हो, दर्शक सिनेमा घरों में महमूद को देखने जाया करते थे। डायरेक्टर को यह बात अच्छी तरह पता होती थी कि अगर उसे अपनी पिक्चर हिट करनी है तो उसे महमूद को अपनी फिल्म में लेना होगा। इसलिए कई फिल्मों में महमूद को काम मिला। महमूद ने बताया, हैरानी की बात यह थी कि उन्हें किसी ने कभी रिहर्सल करते नहीं देखा। वो जो भी करते थे फिल्मों में लाइव किया करते थे। यही वजह थी कि हीरो उनसे बहुत डरते थे। इतना ही नहीं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो जब भी सेट पर खड़े हो जाते, हीरो अपनी शर्ट के बटन बंद कर लिया करते थे। जूनियर महमूद के मुताबिक उस वक्त महमूद को हीरो से ज़्यादा पैसे मिला करते थे। यह बात कई हीरो को पसंद नहीं थी, इसलिए वो यही कोशिश करते थे कि उनकी फिल्मों में निर्देशक और निर्माता महमूद को न लें। मगर ऐसा बहुत कम हुआ। कुंवारा बाप उनकी असल जिंदगी की कहानी थी, छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़ें। जूनियर महमूद बताते हैं कि महमूद ने सिर्फ हास्य कलाकार का रोल नहीं किया। उनकी सबसे यादगार फिल्म थी कुंवारा बाप, जिसमें उनकी असल जिंदगी की कहानी थी। उनका बेटा मखदूम अली, जिन्हें सब प्यार से मिक्की अली बोलते थे, वो पोलियो के शिकार हो गए। महमूद ने उनके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें विदेश ले गए, काफ़ी पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए तो उन्होंने अपना दुख अपनी इस फिल्म में दिखाया। यहाँ फिल्म बनाने का उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उन जैसा अमीर आदमी भी अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए मजबूर है, लेकिन उस गरीब बाप का क्या, जिसके पास पैसे ही नहीं होते इलाज के लिए। इसलिए इन्होंने इस फिल्म में एक रिक्शे वाले का किरदार निभाया और खुद उनके बेटे, जिनकी उम्र लगभग 15 साल की होगी, उन्होंने भी अपने पिता के साथ काम किया और अपनी फिल्म के जरिए लोगों को पोलियो जैसी बीमारी से जागरूक करवाया। महमूद कई परिवार वालों की चोरी छिपे मदद भी खूब किया करते थे। जिसे भी पैसों की जरूरत होती थी, उनके घर पैसे भिजवाते थे। महमूद के करीबी और आखिरी वक़्त में भी उनके साथ रहने वाले हास्य कलाकार बीरबल कहते हैं, उनकी और महमूद की सबसे पहली मुलाकात फिल्म बॉम्बे टू गोवा में हुई थी। उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में काम दिया था। वहीं से जो साथ काम करने सिलसिला शुरू हुआ, फिर बढ़ता ही गया।
मैंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया। वे फिल्मों में अपने कई दृश्य खुद ही लिखा करते थे। महमूद जी से अच्छे अच्छे अभिनेता भी डरा करते थे, लेकिन खुद महमूद जी किशोर कुमार से डरा करते थे। मैंने महमूद जी के साथ एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था मैं सुंदर हूँ। उस फिल्म के हीरो विश्वजीत जी थे, लेकिन उन्हें उस फिल्म में काम करने के लिए मिली थे 2 लाख और महमूद जी को मिले थे 8 लाख। और तो और फिल्म हमजोली में जितेंद्र जी हीरो, लेकिन फिर भी महमूद जी को उनसे ज्यादा पैसे मिले। बीरबल जी कहते हैं महमूद जी से अच्छे अच्छे अभिनेता भी डरा करते थे, लेकिन खुद महमूद जी किशोर कुमार से डरा करते थे। मैंने एक बार उनसे पूछा कि आपको किस अभिनेता की एक्टिंग से डर लगता है, तो उन्होंने कहा कि मैं सभी अभिनेताओं की सीमा जानता हूं कि कौन कितने पानी में है, लेकिन किशोर कुमार का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। वो कभी भी कुछ भी कर जाते हैं अपने किरदार के साथ। फिल्म पड़ोसन में महमूद जी प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने किशोर कुमार और सुनील दत्त के साथ काम किया और वो फिल्म अपने आप में ही बहुत बड़ी सफल फिल्म रही। अमिताभ बच्चन की मुलाकात महमूद जी के भाई अनवर अली ने महमूद जी से करवाई थी। बीरबल कहते हैं महमूद जी के अच्छे दोस्तों में धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, विश्वजीत, विनोद महारा, विनोद खन्ना थे। इन्होंने उनके साथ एक साथ काम भी खूब किया, लेकिन दिलीप कुमार और राज कपूर के कभी इतने करीब नहीं आए और ना ही कभी ज्यादा मेलजोल बढ़ाया। न के बराबर काम किया उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ। शम्मी कपूर ने महमूद जी के साथ फिल्म तुमसा नहीं देखा में काम किया था, लेकिन उसके बाद महमूद जी के साथ शम्मी कपूर ने कभी काम नहीं किया। और जब भी उन्हें अपनी फिल्मों में किसी हास्य कलाकार की जरूरत हुई, उन्होंने राजेंद्र जी को लिया। बीरबल ने बताया महमूद ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उन्होंने सबकी मदद की। यही नहीं, उन्होंने कई लोगों को मौका भी दिया। आर.डी. बर्मन को भी उन्होंने ही फिल्मों में काम करने का मौका दिया। अमिताभ बच्चन की मुलाकात महमूद के भाई अनवर अली ने महमूद से करवाई थी। अमिताभ शुरुआती दिनों में जब संघर्ष कर रहे थे, तो महमूद ने ही उन्हें लंबे समय तक अपने घर पर आसरा दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में लीड हीरो के तौर पर काम दिया। उस फिल्म के दौरान महमूद और अरुणा ईरानी का रोमांस भी चल रहा था, इसलिए अमिताभ बच्चन हीरोइन अरुणा ईरानी का हाथ पकड़ने में बहुत शर्माते थे। महमूद ने अमिताभ बच्चन को समझाया और कहा कि अच्छे से काम करो, किसी चीज के बारे में मत सोचो। बॉम्बे टू गोवा के सफल होने के बाद अमिताभ बच्चन को जंजीर मिली। बीरबल कहते हैं मैं महमूद के आखिरी दिनों तक उनसे मिलता रहा। आखिरी दिनों में भी वो काम के प्रति अपना लगाव दिखाते रहे। बीमार होने के बावजूद भी स्टेज शो और फिल्मों में अपनी रुचि दिखाते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि जिंदगी गमों का एक सागर है, तैर कर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मुस्कुराते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें।